कानून तोड़ने से पहले अपराधी सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी को कहते हैं शासन का इकबाल। और अव्वल सबसे पहले शासन का इकबाल दुरुस्त करना होगा। शासन का इकबाल दुरुस्त नहीं हुआ, मंत्रिये पर ढेलाबाजी होने लगेगा तो मंत्री के साथ तो भैया उतना सुरक्षा काफिला रहता है, तो फिर आम पब्लिक के लिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में राजनीति को या लॉ एंड ऑर्डर को भी घुमा फिरा के कास्ट के दायरे में धकेल देने की पुरानी आदत है। कानून के इकबाल का खौफ खत्म हो गया है या जानबूझकर कोई सम्राट सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बताने की कोशिश कर रहा है। प्रणाम, आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। आज का टाइटल आपको थोड़ा शीर्षक थोड़ा अजब लग रहा होगा ना। सम्राट जी ई का बिहार में होला, पहले समधिन पर और फिर समधी पर चले ढेला, तो गलत है, गलत है। सरकार गठन के अभी 1 महीने ही हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर में समस्या हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी रिपीटेडली चीज़ें बढ़ रही हैं, ये गड़बड़ है। इस पे देखना होगा, मुख्यमंत्री को स्वयं देखना होगा, पूछना होगा पुलिस से कितना वक्त लगेगा आपको पूरी व्यवस्था को एकदम कंट्रोल में करने में, है कि नहीं। अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी पर कल ढेलाबाजी हो गई। मंच से भाषण दे रहे थे खिजरसराय में और किसी ने खींच के चला दिया ढेला। हालांकि उसके बावजूद मांझी जी जरा भी विचलित नहीं हुए और चुपचाप भाषण देते रहे। हाँ, उनके सुरक्षाकर्मी को चोट लगी थी, सुरक्षाकर्मी वो बच गए। मांझी जी को पत्थर नहीं लगा, पत्थर उनके सुरक्षाकर्मी को लगी। सुरक्षाकर्मी ने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने दौड़ के पकड़ा। ठीक है, पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, पकड़ लिया 2 जने को। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले, ज़्यादा दिन बीते नहीं हैं, हमको नहीं लगता पखवाड़ा भी बीता होगा, उनकी समधन बाराचट्टी विधायक की गाड़ी को घेर के भी वही तमाशा हो रहा था। हाँ, मारा पीटी झगड़ा। अब उन पर हमला हो गया, समधन पर हमला हुआ। उस समय जीतन राम मांझी नाराज हुए। फिर एक आदमी लाइव वीडियो में आता है, जीतन राम मांझी को धमकी देता है, हालांकि पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर जीतन राम मांझी पर पत्थरबाजी होती है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने मौके से ही 2 को दबोच लिया। लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, मतलब या तो कानून के इकबाल का खौफ खत्म हो गया है या जानबूझकर कोई सम्राट सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बताने की कोशिश कर रहा है। इस पर सोचना होगा, पुलिस महानिदेशक को भी सोचना होगा और सबसे अव्वल तो सम्राट चौधरी, जिनके जिम्मे बिहार है, सम्राट चौधरी जिन्होंने नीतीश कुमार का उत्तराधिकार संभाला है, सम्राट चौधरी जिनके मुख्यमंत्री बनते ही बहुत सारे सियासी तिकड़म भी शुरू हो गए, बावजूद इसके वो डैम केयर वाली पोजीशन में चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं, अपना जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और 1 महीने के अंदर ही विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। रोजगार की भी बौछार कर रहे हैं, दरोगा की बहाली। उसके बाद अब कल कहा गया कि 5 साल के अंदर 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। फिर 8,000 राजस्व कर्मियों की भर्ती होगी। मतलब रोजगार हो, उद्योग हो या फिर अन्य प्रयास जो एक सरकार को करने चाहिए, वो कर रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन सच तो यही ना है कि भाई इस सबसे पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त रहना चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए होता है बताइए ना, जनता को क्या चाहिए होता है?
रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इतनी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो साथ ही साथ सुरक्षा भी खोजता है लोग, सुख शांति खोजता है। अब बिहार पहले बदनाम क्यों था? इसी लॉ एंड ऑर्डर की कमी के कारण। नीतीश जी कहते थे ना, पहले निकलते थे शाम में, ऐसा होता था जी। सही में एक वक्त ऐसा था कि शाम में 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि बिहार की बेटियों ने मतलब साइकिल से स्कूल जा जाकर शिक्षा का झंडा बुलंद कर दिया। और इंफ्रा डेवलप तो हुआ ही। और बढ़ते बिहार में इस तरह के रोड़े, हालांकि अब सम्राट जी को प्रतिपक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग तो नहीं मिल रहा है। अब देखे ना, अब कह रहे थे तेजस्वी यादव कि जात पूछ के गोली मारते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा भी कि अच्छा, मैंने पुलिस से कहा तो है सख्ती करने के लिए, लेकिन जात पूछ के गोली मारने की बात तो हुई नहीं। पूछिए, अब पूछ लिया करेंगे, मतलब उन्होंने तंजात्मक लहजे में कहा। मतलब अब बिहार में राजनीति को या लॉ एंड ऑर्डर को भी घुमा फिरा के कास्ट के दायरे में धकेल देने की पुरानी आदत है। अब बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए कि जीतन राम मांझी को हल्के में लेना बहुत गलत होगा। नीतीश कुमार जी ने जब महादलित का कंसेप्ट लाकर एक नया समीकरण गढ़ा, तो उस समीकरण के अगुआ जीतन राम मांझी ही बने। हालांकि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जब खड़ाऊं सौंप कर गए कि बन जाइए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी बनाया, उसके बाद जीतन राम मांझी ने मतलब खड़ाऊं लौटाने से मना कर दिया था। फिर अलग रास्ते चले, फिर वो झकझूमर होते रहा, फिर प्यार हुआ। अब देखिए ना, अभी जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे सुमन जी बिहार में मंत्री हैं, सुरक्षा दस्ता है। लेकिन बार बार मांझी परिवार पर इस तरह के हमले जो हो रहे हैं, कहीं ये हमले अगर गंभीर हादसे में तब्दील हो गए ना, तो वर्तमान सरकार के लिए मुश्किल होगी। गुड मॉर्निंग बीके झा जी, सही बोल रहे हैं ना? सरकार को सोचना होगा सरकार को। झा जी और अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ गए। हम नहीं वही कह रहे थे, आप लोग देर से जुड़े हों तो वही कह रहे थे कि आज हम शीर्षक लगाए ना, सम्राट जी ई का बिहार में होला, समदिन के बाद समधी पर चले ढेला। अरे भाई, समधी कोई एरू गैरू नहीं आदमी, केंद्रीय मंत्री हैं, हम के सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जनता लॉ एंड ऑर्डर को आंकती कैसे है? आंकती इसी से है कि भैया कौन कहाँ कितना सुरक्षित। अब जब मंत्रिये पर ढेलाबाजी होने लगेगा तो मंत्री के साथ तो भैया उतना सुरक्षा काफिला रहता है, तो फिर आम पब्लिक के लिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी मांझी जी जब समधन पर हमला हुआ था, ज्योति मांझी पर, तो गुस्साए थे, बयान आए थे उनके, लेकिन ठीक है, गुस्साना लाजिमी था, लेकिन उस मसले का अभी पखवाड़ा भी नहीं गुजरा कि मांझी जी पर ढेलेबाजी। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर में या पुलिस की तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जा रही है। इस चूक से तो निपटना होगा सम्राट बाबू, क्योंकि जब तक शासन का इकबाल नहीं दिखता है तो इस तरह का बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग आपके लिए परेशानी तो खड़ी करते ही रहेंगे। बहुत कुछ बदल रहा है। अब ऐसे ही देखिए ना, अब आप अपने लोगों को बुला रहे हैं, घर आ जा परदेसी, यहीं रोजगार देंगे। अरे रोजगार देंगे, परदेश अपने घर के अपने लोगों को तो आप बुला ले रहे हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर में इसी तरह की चूक होती रही, मतलब इसी तरह लोगों का मनोबल, अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, तो फिर उद्योगपति पहले भी आए थे बिहार में कम उद्योग नहीं थे, लेकिन उद्योगपतियों का बिहार से पलायन
सिर्फ सरकारी नीतियों के कारण ही नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की कमी के कारण भी हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। कानून व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये टीका टिप्पणी से अगर सरकार को परेशानी होने लगे कि जात देख के मारा जा रहा है, ये हो रहा है, क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती मुख्यमंत्री जी, अपराधी अपराधी होता है। अब ठीक है, बोलने दीजिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्हीं के पिताजी के राजपाट में, उनकी माताजी के राजपाट में बिहार की क्या दशा थी, याद है आपको? उसी को ना जंगल राज कहते थे। जंगल राज क्या होता है? जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। अब भैया केंद्रीय मंत्री की सभा में केंद्रीय मंत्री को साध कर ढेलेबाजी हो जाए तो वहाँ जो आपका खुफिया तंत्र है क्या कर रहा था? अब तो मतलब बड़ी विषम परिस्थिति हो गई। राजनेता अगर पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे होगा? अब जब राजनेता सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? सवाल बड़ा है, सोचना होगा। सोचिए सरकार, क्योंकि बिहार को है एक अच्छे कानून व्यवस्था की दरकार। लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दरभंगा से हमारे साथ लगातार जुड़े बीके झा जी भी यही कह रहे हैं। हाँ, प्रिया जी कह रही हैं कि बिहार में बहार है। हाँ, बहार है, ठीक है, विकास की बहार है, लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की दरकार है, सिर्फ बयानबाजी अखबारों में छपने से भर से या फिर ऑपरेशन लंगड़ा, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये सब बयानबाजी नहीं, खौफ होना चाहिए। कानून तोड़ने से पहले अपराधी सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी को कहते हैं शासन का इकबाल। और अव्वल सबसे पहले शासन का इकबाल दुरुस्त करना होगा। शासन का इकबाल दुरुस्त नहीं हुआ तो भैया हमेशा कुछ ना कुछ बवाल होता रहेगा। बवाल होता रहेगा तो सवाल उठेगा। अब सवाल उठेगा तो प्रतिपक्ष को मौका मिलेगा ना भाई। प्रतिपक्ष आपकी घेराबंदी करेगा ना, तो सुनना नहीं है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सीधा पुलिस के आला अधिकारियों को बिठाइए मुख्यमंत्री जी, पुलिस के आला अधिकारियों को बिठाइए और बिठा के कहिए कि एकदम तुरंत दुरुस्त चाहिए, जरा भी ढीला ढाला नहीं। हाँ, लवली सिंह जी मुंबई से, गुड मॉर्निंग। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर में ठीक है, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी और सख्ती की ज़रूरत है और बेहतर करना होगा। अगर बेहतर नहीं कर पाती है सरकार, तब तो फिर समस्या होगी और इस समस्या से निपटने का अख्तियार तो भैया मुख्यमंत्री जी को ही है। हाँ, अगर यही हालात रहे ना, तब तो फिर ये जो सियासी 3-5 करने वाला लोग है ना, 3-5 करेगा, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सरकार अखंड एकदम प्रचंड बहुमत रहे लेकिन अखंड शासन नहीं होता है। ये प्रजातंत्र है। जो जनता सर पे बिठाती है वो जमीन पे धड़ाम से पटकते भी देर नहीं करती। नकारात्मक बातें मैं नहीं करता, बावजूद इसके ये बैक टू बैक मांझी परिवार, फिर मांझी पर ही ये हमले, अगर कोई खुराफात भी कर रहा है तो उसके अंदर भी ये डर बिठाना होगा कि कानून को हाथ में लिया तो शासन छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ये तो मांझी जी के साथ हुई और आप इसका सियासी इम्पैक्ट समझते हैं। अगर कुछ हो जाता तो फिर दिक्कत होती। सिर्फ आंकड़े का गणित सुलझा लेने भर से नहीं होता, एक कनेक्टिविटी होती है, पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाता है। वो मैसेज, वो कहते हैं ना कि मतलब खीर में एक बूंद केरोसिन ही काफ़ी है। अगर बढ़िया खूब स्वादिष्ट खीर बनाइए और उसमें एक बूंद किरासन तेल डाल दीजिए तो खीर
सबका 3-5 हो जाता है। वही चीज़ है, इतना बढ़िया सब कुछ हो रहा है, ऐसे में ये रोज़ चूक हो जाना। और अपराध की घटनाएं मैं नहीं कहता है कि एकदम बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं। पुलिस है तो क्रिमिनल्स भी हैं, है ना। पुलिस है तो क्रिमिनल्स भी हैं, और चलता रहेगा, चूहा बिल्ली का खेल है। लेकिन अब ये क्रिमिनल्स के अंदर ये खौफ बैठ जाना कि बिहार में काबिज वर्तमान सरकार के दौरान अगर थोड़ी सी भी चूक की तो फिर उनकी खैर नहीं। अगर चाहते हैं सम्राट जी एक लंबी पारी खेलना, तो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अखबारी घोषणाएं धरातल पर उतरने में वक्त लगेगा। सबसे अव्वल बात, वक्त लगेगा। आप जो घोषणाएं कर रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक विश्लेषक आपको अच्छा आंक रहे हैं कि बिहार में 1 महीने में इतना बढ़िया ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हवा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करना, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स को मेंटेन करना। तो पॉजिटिव वाइब्स को मेंटेन करने के लिए ये जो अपराधी हैं उनकी नकेल कस के रखना होगा। अगर अपराधियों की नकेल नहीं कसी गई तो दिक्कत है। गुड मॉर्निंग प्रतीक, सब ठीक ठाक है? चलिए, ये बिहार में सब ठीक ठाक है, लेकिन ये समधन के बाद समधी पे ढेला उला चलने से आज हमको थोड़ा अजीब लगा। बाकी तो बहुत सब, बाकी तो ये है भाई, पॉलिटिक्स चलिए रहा है? संजय, धृतराष्ट्र, आनंद मोहन, अरे ये सब तो चलते रहेगा। ये तो बिहार का मतलब क्या बोलिएगा, ये सब सौंदर्य है, बिहार की राजनीति का सौंदर्य है। उठा पटक, फलाना ने ऐसे किया तो वो किया तो ये हो गया, तो हम फलना जात हैं तो हमरा ये नहीं हो रहा है, तो जात पर लड़ाई हो रहा है, जात को लोग ये करते हैं, हाँ, है ना। वो सब चलने दीजिए। वो कहते हैं ना, अब सम्राट जी सीधा है ना, मुख्यमंत्री जी, वो हाथी चले बाजार, अब भूखे हजार। केयर नहीं करना है, दुरुस्त करना है। दुरुस्त करेंगे ना तो जनता का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। जनता का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर बाहर ही बाहर है। और बिहार को वर्तमान में जारी सरकार से बाहर की ही दरकार है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द बेबाक कौशलेंद्र शो, क्योंकि स्वराज पोस्ट पर हम सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। और स्वराज पोस्ट को अगर फेसबुक पर लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी तो सब ठीक ठाक है। प्रणाम। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री